हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश वर्मा आपके अपने रेलवे कॉलोनी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिवाली बोनस के बारे में। तो दोस्तों, आपने अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे सुना होगा और आपने आपके आसपास कर्मचारियों के से भी सुना होगा, आपने कहीं पढ़ा होगा। और अगर आप एक कर्मचारी हैं तो आपको पता होगा कि सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को दिवाली के उपलक्ष्य में एक इनाम दी जाती है। उस इनाम को कहते हैं दिवाली बोनस। यानी जो राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं उनको राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है, और जो केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं उनको केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। तो इस इनाम को कहते हैं दिवाली बोनस। जिस प्रकार से एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति को उसके मालिक के द्वारा दिवाली के उपलक्ष्य में इनाम दी जाती है, उसी प्रकार केंद्रीय कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के द्वारा एक इनाम दी जाती है, जिसको दिवाली बोनस कहते हैं। तो दोस्तों, दिवाली बोनस के बारे में क्या रोचक तथ्य है और क्या सभी को 7,000 रुपये प्रति माह मिलता है, जानकारी हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। और नए कर्मचारियों को क्यों नहीं मिलता दिवाली बोनस, ये भी हम जानकारी इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहें। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन बटन जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, जितना बड़ा हमारा परिवार होगा उतने ही अच्छे मैं आपके लिए वीडियो उपलब्ध कराता रहूंगा। आपका प्यार, आशीर्वाद, स्नेह हमेशा बनाए रखें और दोस्तों परिवार के साथ जुड़े। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, दिवाली बोनस के ऊपर रोचक तथ्य दोस्तों ये है कि हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में केंद्र के कर्मचारियों की। जो केंद्र सरकार के में जो कर्मचारी होते हैं, किसी भी सेक्टर में हो गए, बैंक में हो गए, रेलवे में हो गए, डाक विभाग में हो गए, नेवी एयरफोर्स वगैरह में हो गए, जो भी केंद्र के कर्मचारी हैं उनको केंद्र सरकार के द्वारा दिवाली से पहले दिवाली बोनस दिया जाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में एक रोचक तथ्य यह है कि जो कर्मचारी होते हैं, चाहे वो लेवल 1 का हो या फिर उसके ऊपर का लेवल 5 लेवल 6 के हो, जो भी नॉन गजेटेड कर्मचारी होते हैं उनको ये दिवाली बोनस मिलता है। दोस्तों, इसमें अचंभित बात यह है कि जो भी जितने भी कर्मचारी हैं ग्रुप डी से लेकर आगे ग्रुप सी ग्रुप बी तक के, सबको समान दिवाली बोनस इसमें दिया जाता है। तो दोस्तों, दिवाली बोनस में ये कहा जाता है कि सभी कर्मचारियों को 78 दिन का दिवाली बोनस दिया जाता है। यानी उनकी सैलरी का 78 दिन का वेतन दिया जाता है। यानी जिस प्रकार आपकी एक दिन की जितना वेतन बन रहा है, उसके हिसाब से आपको 78 दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जितना बोनस बनेगा उतना आपको दिवाली बोनस के रूप में मिलेगा। लेकिन इसमें रोचक तथ्य यह है कि इसमें सभी कर्मचारियों की, जो लेवल 1 में है, सबसे नीचे के कर्मचारी केंद्र सरकार के वो भी, और जो ऊपर के कर्मचारी हैं सबसे ऊपर के, जो बोनस लेने के हकदार हैं वो भी, उन सभी को जो है दोस्तों 7,000 रुपये प्रति माह सैलरी के रूप में इसमें दिया जाता है। आप इसको डिटेल से समझें, डिटेल से आप इस प्रकार समझे, मैं आपको समझाता हूँ एक फोटो के माध्यम से। दोस्तों, ये है इसमें जो वर्तमान में दिवाली बोनस दिया जाता है, यानी इसमें 78 दिन का वेतन आपको दिया जाता है। तो इसमें जो 7,000 रुपये बेसिक पे, यानी जिस वेतन आयोग के हिसाब से आपको बोनस मिलेगा, जैसे वर्तमान में 6th पे कमीशन के आधार पर मिलता आ रहा है। अभी 2025 में मिला नहीं, देखते हैं 2025 में 6th पे कमीशन के आधार पर मिलेगा या फिर 7th पे कमीशन के आधार पर मिलेगा। इसकी मांग तो जोरों से उठ रही है कि हमें जो है 7th पे कमीशन के आधार पे ही दिया जाए। तो जिस वेतन के आधार पे आपको बोनस मिलता है, उस वेतन आयोग में जितनी मिनिमम बेसिक जो होगी, मिनिमम बेसिक है, यानी इस 6वें वेतन आयोग में मिनिमम बेसिक 7,000 रुपये है, तो 7,000 रुपये ही आपकी महीने की सैलरी इसमें रखी जाएगी। अगर आपको 2025 में 7th पे कमीशन के आधार पे दी जाती है तो 7th पे कमीशन में 18,000 रुपये मिनिमम बेसिक पे है, तो उसको इस 18,000 रुपया को आपको एक महीने की सैलरी यहाँ पे मान लिया जाएगा। तो एक महीने की सैलरी यहाँ पे 7,000 रुपये मान लिया गया। अब आपका एक वर्ष की सैलरी निकाली जाएगी, 7,000 को 12 महीने से गुणा करके 84,000 रुपये, यानी आपकी पूरे साल की 84,000 रुपये ही सैलरी
बन रही है दिवाली बोनस के लिए। और दोस्तों आपको ये पता होगा कि 84,000 रुपये तो किसी कर्मचारी की एक महीने की सैलरी होती है। जो टेक्नीशियन हो गया, जो स्टेशन मास्टर वगैरह हो गया, जो प्रमोशन होके जो रिटायरमेंट के नजदीक है, उनकी जो सैलरी बनती है दोस्तों वो 90,000 प्लस के लगभग बनती है, यानी एक महीने की सैलरी उसकी बन जाती है। और जो कर्मचारी होते हैं, ग्रुप डी के कर्मचारी होते हैं, उनकी सैलरी तो लगभग 30-35,000 रुपये पर मंथ मन ही जाती है। यानी केंद्र का कोई भी कर्मचारी वो नीचा से नीचा उसका 30,000 प्लस सैलरी पर मंथ बन ही जाती है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट दिवाली बोनस देने के लिए 7,000 रुपये ही आपकी बेसिक सैलरी मानती है। तो आपको एक वर्ष में 7,000 के हिसाब से 84,000 रुपये ही आपकी बेसिक सैलरी बन रही है। अभी इसमें जब एक दिन का वेतन निकालेंगे तो 84,000 में 365 का भाग देंगे, यानी 365 साल में 365 दिन आते हैं, तो एक साल की सैलरी 84,000 रुपये, 365 का भाग देके यहाँ पे एक दिन का वेतन निकालेंगे 230.13 रुपये। तो एक दिन का वेतन आपको 230.13 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी 230.13 को 78 दिन से गुणा कर देंगे और आपका जो 78 दिन का वेतन है वो यहाँ पे 17,950 पॉइंट कोई निकल के आता है। तो आपको इसमें 17,951 रुपये दिवाली बोनस के रूप में सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये था इसमें रोचक तथ्य कि सभी कर्मचारियों की, चाहे वो नया कर्मचारी हो, चाहे पुराना कर्मचारी हो, ग्रुप डी का कर्मचारी हो, ग्रुप सी का कर्मचारी हो, इसमें सभी कर्मचारियों की जो बेसिक पे है, जो सैलरी है प्रति महीने की, वो यहाँ पे 7,000 रुपये ही रखी गई है। अब दोस्तों हम आगे इसमें बात कर लेते हैं कि नए कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि जो कर्मचारी, मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं कि जिन कर्मचारियों ने किसी भी सेक्टर में 6 महीने से ज्यादा सर्विस कर ली है, रेलवे हो, बैंक हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, किसी भी सेक्टर में अगर 6 महीने की सर्विस कंप्लीट कर ली है तो उसको उसके हिसाब से गणना करके यहाँ पे दिवाली बोनस दिया जाएगा। मैं आपको पिछली वीडियो में बनाया था किस आधार पे गणना करेंगे। यानी आपकी जो मिनिमम कंडीशन है, सर्विस कंडीशन, वो 6 महीने होना चाहिए। आपको किसी भी सेक्टर में 6 महीने, यानी 6 महीने की सैलरी, 6 महीने की सर्विस करना जरूरी है। अगर आप 6 महीने से कम के सैलरी सर्विस कर चुके हैं तो आपको ये दिवाली बोनस नहीं मिलेगा। जो कर्मचारी अभी 3 महीने पहले, 5 महीने पहले या 4 महीने पहले जिन्होंने ज्वाइन किया है, उसको यहाँ पे दिवाली बोनस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे ये सितंबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर में या सितंबर में यहाँ पे दिवाली बोनस मिल जाता है। तो आपको लगभग यहाँ पे अप्रैल के बाद जब आप ज्वाइन करते हो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी अप्रैल में आप ज्वाइन करते हो तो आपको यहाँ पे दिवाली बोनस 6 महीने के आधार पे मिल सकता है। अगर आपने जनवरी, फरवरी, मार्च में यहाँ पे ज्वाइन किए हो तो आपको दिवाली बोनस यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये था नए कर्मचारियों के लिए। तो दोस्तों ये था दिवाली बोनस के बारे में एक रोचक तथ्य। और कैसे 7,000 रुपये प्रति माह दी जाती है ये भी मैं आपको इसमें बता चुका हूँ। नए कर्मचारियों को कैसे नहीं मिलेगा ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं आपको ये